अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की लालसा में बीजेपी की टिकट गंवाने वाले पवन सिंह अब सोशल मीडिया पर आकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा समय में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पर पवन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि बाबुल सुप्रियो पवन सिंह की छवि को खराब कर रहे हैं। दरअसल बाबुल सुप्रियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर आकर उन्होंने पवन सिंह के द्वारा गाए गए कुछ गाने का पोस्टर शेयर किया था और अब पवन सिंह की नींद खुली है और पवन सिंह ने उन तमाम पोस्टर्स को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अगर ये तमाम पोस्टर सही निकले, अगर ये तमाम गाने मैंने गाए हैं तो मैं राजनीति के साथ साथ संगीत से भी संन्यास ले लूंगा। दरअसल बात यह है कि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। पवन सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पवन सिंह ने उस टिकट को लौटा दिया। बीजेपी के द्वारा आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को टिकट दिया गया था और जिस वक्त इस बात का ऐलान किया गया था उस वक्त पवन सिंह बेहद ही ज्यादा खुश नजर आए थे। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कई सारे वीडियो शेयर किए थे जहां पर पवन सिंह जिम में नजर आ रहे थे और उनके आसपास जितने समर्थक थे, उनके दोस्त थे, उनकी भी खुशी साफ तौर पर वीडियो में जाहिर हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद पवन सिंह फिर एक्स हैंडल पर आते हैं और बीजेपी के द्वारा दिए गए आसनसोल सीट पर जो टिकट है उसे वापस कर देते हैं और अब पवन सिंह एक एक करके उन पर जो भी आरोप लगाए गए थे उस आरोप को खारिज करते नजर आए, उस आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। और अब जब पवन सिंह ने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट शेयर किया है तो उन्होंने लिखा है कि अगर ये तमाम पोस्टर सही निकले, अगर सही साबित कर दिए जाते हैं बाबुल सुप्रियो के द्वारा, तो मैं राजनीति के साथ साथ संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा। पवन सिंह ने एक्स हैंडल पर आकर लिखते हैं, श्री बाबुल सुप्रियो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही दिल नहीं दुखाया है बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। आपने 4 गाने का जो पोस्टर शेयर किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप। हालांकि ये तमाम बातें पवन सिंह अपने एक्स हैंडल पर लिखते तो नजर आए हैं, लेकिन अब तक जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, एनडीए वर्सेस इंडिया ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन अब तक पवन सिंह को लेकर संशय बरकरार है। अब तक पवन सिंह क्या आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और पवन सिंह के द्वारा भी अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ दिन पहले पवन सिंह अपने एक्स हैंडल पर आकर लिखते हैं कि मेरी माँ की ये चाहत है, मेरी माँ चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, लोकसभा चुनाव, और मैं लड़ूंगा। इस ट्वीट के बाद पवन सिंह ने चुनाव को लेकर कोई बात नहीं की। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अब तक पवन सिंह ने क्लियर नहीं किया है कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो किस सीट से लड़ रहे हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल पवन सिंह एक्स हैंडल पर आकर अपनी भड़ास जरूर निकालते नजर आए हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।